बॉन्ग सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं सम्राट एंड यू गाइस आर वाचिंग बॉन्ग कनेक्ट राइडर। मेरे साथ आज है ऐसा एक राइडर निंजा 300 का जो अपने बाइक पे बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए हैं। आज उनसे मिलते हैं और पूछते हैं ये कितने का मॉडिफिकेशन है, कितना पड़ा उनको कॉस्ट और क्या उनका एक्सपीरियंस है आफ्टर द मॉडिफिकेशन ऑफ निंजा 300। हेलो। तो आप अपना नाम बताइए, अपना परिचय बताइए। हाँ जी, मेरा नाम है रजत। ओके और मैं हरियाणा से रहने वाला हूँ। करेंटली मैं वेस्ट बंगाल में हूँ। ओके, तो भाई का बाइक एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये है भाई का निंजा 300। एक बार आप लोग लुक देख लीजिए। 300 सी सेगमेंट में आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव बाइक निंजा 300 और उसको और ज़्यादा एग्रेसिव और स्पोर्टी लुक दिया है रजत भाई ने मॉडिफाई करके उसको। तो रजत भाई आप मुझे बताइए कि आपको पहली बात तो आपने कब ये निंजा 300 लिए थे? मैंने लास्ट ईयर जून में ली थी निंजा 300। आई थिंक स्पेसिफिकली जून 16। ओके। तो उसके बाद आपने मॉडिफिकेशंस, पहली बात तो आपने क्यों सोचा कि मॉडिफाई करना है अपने बाइक को, वो आपके पास सोच कैसे आया? देखो, वही था, मतलब पहली बाइक है एंड ऑब्वियस सी बात है कि सबको एक पर्सनल टच चाहिए होता है बाइक से, सबका एक पर्सनल अटैचमेंट होता है। तो आई ऑलवेज हैड दिस थिंकिंग इन माइंड कि बाइक पर्सनल है तो उसको पर्सनली थोड़ा सा ट्विक करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। इट्स नॉट दैट सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ। तो वही मेरी थिंकिंग थी और मैंने उसी हिसाब से फिर तो आप एक बार दिखाइए कि आपने क्या क्या ट्विक किया है। स्टॉक विंडशील्ड बहुत छोटी है और प्लस ट्रांसपेरेंट है, तो वो थोड़ा ऑड लुकिंग थी। तो मेरे को एक फुल ब्लैक टिंटेड चाहिए थी। उसको टिंट करने का सोचा था, बट देन फिर सोचा कि नहीं, चलो नया ही ले लेते हैं। तो आई गॉट दिस काइंड ऑफ लाइक अ डबल बबल वाइजर, नॉट कम्प्लीटली वन, बट या इट सर्व्स द पर्पस। आई वॉज लकी इनफ, मेरे को ये अराउंड 700 का पड़ गया। बट यूजुअली अगर आप डबल बबल लेते हो इट कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 1500 टू 2000। तो मेरे को थोड़ा सस्ते में मिल गया। उसके बाद बिल्कुल उसके सामने आप देखोगे तो आई हैव चेंज द मिरर्स। दीज आर ZX10R इंस्पायर्ड मिरर्स। ये मेरी विश लिस्ट में हमेशा से था, सिंस द डे आई गॉट माई निंजा 300। रीज़न बीइंग आई वांटेड इट टू लुक लाइक अ ZX10R एंड द आंसर इज़ प्रीटी ऑब्वियस बिकॉज वो अगला ड्रीम है। ऑन करके दिखाएंगे? श्योर। तो ये आपका लेफ़्ट वाला, राइट वाला, और ये आपका लेफ़्ट वाला। तो बाइक का लगभग लुक ही वो लोग चेंज, मतलब ये जो है चेंज कर देता है। यस। फ्रंट लुक पूरा से लगभग आपने चेंज कर दिया, मतलब विंडशील्ड आपने चेंज किया है। मिरर दो बोथ साइड जो बहुत ही ऑर्डिनरी मिरर मिलता है निंजा 300 में, ये वाला थोड़ा सा कस्टम बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़े से विजुअल अपग्रेड्स हैं। अगर आप इधर आओगे तो ये एक हैवी इंडस्ट्रीज़ का लोगो है। इफ़ यू सी, कावासाकी ने अभी रिसेंटली इसको 100% अपने ले लिया है। पहले सिर्फ वो कावासाकी लिखा करते थे, अभी उन्होंने ये लोगो को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये लोगो भी लगा दिया एंड अगेन ये लोगो ZX10R में भी आता है, तो इट्स रिजेंबलिंग द सेम थिंग अगेन। ZX10R में ये लोगो छुपा हुआ रहता है, राइट। आपके यहाँ पे दिख रहा है, निंजा 300 में वो दिख रहा है, लेकिन आप ZX10R में वो बेसिकली इधर छुपाने की जगह नहीं है तो दिखा देते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ। ओके। दूसरा विजुअल है, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्टिकरिंग कराया था कावासाकी रेसिंग टीम का। ये बाकी सारी बिग बाइक्स में आता है, इवन निंजा 650s में भी आता है। 300 में ये मिसिंग था, तो मैंने किसी इंस्टाग्राम पे रील को देखा था, तो आई थॉट अप विद द आइडिया कि चलो हम भी वो चीज़ करते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ दैट विजुअल अपग्रेड्स जो मैंने किया हुआ है। साइड में आते हैं। साइड में अगर आप देखोगे, द फर्स्ट थिंग विच यू कैन सी, दीज आर योर टैंक पैड्स। नॉट एसेंशियली टैंक पैड्स, इनको बेसिकली नी पैड्स बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे आपके नी टक इन होते हैं जब आप हाई स्पीड पे चलते हो। जनरली क्या होता है, टैंक के ऊपर आपके नी स्लिप करते हैं, बट इसके साथ आपको थोड़ा ग्रिप मिलता है, तो यू हैव मोर कंट्रोल ओवर द बाइक। तो दैट्स वन ऑफ द अपग्रेड्स। सेकेंड थिंग, अगर आप थोड़ा टैंक के पीछे की तरफ आओगे, दिस इज़ अ टैंक पैड। छोटा हो गया है, पहले इट यूज्ड टू बी समवेयर हियर, देन कुछ प्रॉब्लम हुआ था जिस वजह से मैंने इसको कट करवा के छोटा कर लिया। बट अगर आप कहीं भी अभी जाके लगवाओगे तो यू कैन सी दैट इट एक्सटेंड्स अप टू हियर। ये टैंक पैड बहुत हेल्प करता है, अगर कोई मतलब जैकेट पहन रहा है, उसका जीपर या बेल्ट, इससे बहुत हेल्प होता है। आप आगे देखो ना, आप इसको जूम करके देखोगे तो यू विल सी कि इसमें बहुत सारे स्क्रैचेस ऑलरेडी हैं। आप इमेजिन करो, ये स्क्रैचेस अगर आपके टैंक पर लगेंगे तो आपको वैसे ही बहुत बुरा लगेगा, राइट? तो ये एक और चीज़ थी। उसके बाद द थिंग दैट एवरीबडी गेट्स ऑन देयर बाइक,
आई मीन डिलीवरी से पहले भी काफ़ी लोग लेते हैं, डिलीवरी के बाद भी काफ़ी लोग लगवाते हैं। मैंने पहले ही लगवा लिया था। दीज आर माई क्रैश प्रोटेक्टर्स। एंड एक और चीज़ है जो अंदर है, दैट्स अ रेडिएटर गार्ड। हमारे बाइक के लास्ट पोर्शन पे, जो कि आपका बैक साइड है, बैक साइड पे ऑब्वियसली आपने देखा ही होगा, आपके व्यूअर्स ने भी देखा होगा, आपकी बाइक में पीछे की सीट है, इसमें पीछे की सीट नहीं है। वो मैंने रिमूव कर दी है, उसकी जगह वी हैव रिप्लेस्ड इट विद द सीट काउल। दिस सीट काउल कॉस्टेड मी अराउंड 2,500 रुपीज़। अदर चीज़ इज़ एसेंशियली दिस थिंग, दिस इज़ योर टेल टाइडी। एडिशनली इट्स बेसिकली अ मैग्नेटिक टेल टाइडी। तो आपको जब यूज़ करना है तो आप जनरली यूज़ कर सकते हैं, और आपको थोड़ा सा स्पोर्टी लुक चाहिए तो आप इसको बंद कर सकते हैं। तो दैट्स अनदर अपग्रेड। एंड देन देयर इज़ अ चेंज इन द इंडिकेटर एज वेल। आई गॉट दिस फ्रॉम दिल्ली जब मैं दिल्ली गया था, बट देन आई वांटेड KTM के ओरिजिनल पार्ट्स, बट आई डिड नॉट एंड अप गेटिंग दैट। तो नेक्स्ट दीज विल बी रिप्लेस्ड विद KTM OEM पार्ट्स। तो जैसे आपने देखा कि बहुत सारे मॉडिफिकेशन भाई ने किया है, रजत भाई ने। तो एक बार हम लोग प्राइस पूछ लेते हैं कि जितने भी मॉडिफिकेशंस है उनका टोटल कितना, हर एक मॉडिफिकेशंस का कितना कॉस्ट पड़ा है, इंक्लूडिंग दी फिटिंग चार्जेस और दी सर्विस चार्जेस। तो भाई आप पहले ये बताइए कि टेल टाइडी से स्टार्ट करते हैं। तो टेल टाइडी मुझे 700 रुपीज़ की पड़ी। अगेन, अगर आप अपने लोकल एरिया से लेते हो तो प्राइस थोड़ा 50-100 रुपये इधर उधर होता है, बट आई गॉट इट फॉर 700। ओके। नेक्स्ट थिंग इज़ इंडिकेटर्स। आई गॉट दिस फॉर 350, और ये रेंज करते हैं फ्रॉम 350 to 700 डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। तो आपको जो भी मिलता है, दीज आर LEDs, दीज आर LEDs। हाँ जी, दीज आर LEDs। उसके बाद सीट काउल कॉस्टेड मी 2,500 रुपीज़। उसके बाद अगर आप आएंगे तो फ्रेम स्लाइडर्स, दे कॉस्टेड मी 7,000 रुपीज़। एंड रेडिएटर गार्ड कॉस्टेड मी 5,000 रुपीज़। टैंक पैड, these costed me for 999, and this one I got it from Kawasaki का showroom, so it was a little overpriced, so I got this for 2,500. But I have seen some videos जहाँ पे ये same product दिल्ली में you get it for 700 to 800, so थोड़ा आप research करोगे तो you can save a little there. The thing is essentially the same, तो कोई issue नहीं है उसमें। उसके बाद the mirrors, these mirrors costed me 2,700. अभी इनकी डिमांड बहुत हाई है, तो मैंने देखा है दे हैव गॉन अप टू 3,400, सो दिस इज़ द रेंज दैट यू विल गेट इट इन। देन अगेन दिस थिंग इज़ लाइक $800, बट राइट नाउ इफ़ यू गेट अ प्योर डबल बबल वाइजर इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1,500 एंड गोज़ अप टू 15,000, सो बेस्ड ऑन योर बजट आप ले सकते हैं। बाकी तो इट्स जस्ट स्टिकरिंग वर्क तो हार्डली टेक्स 10 to 30 रुपीज़, सो नॉट मच ओवर देयर। तो जैसे आपने देखा कि रजत भाई ने अपना बाइक का जितने भी मॉडिफिकेशंस है उसका कितना कॉस्ट पड़ा है उनको, वो क्यों किया है इतना, मतलब मॉडिफिकेशन, वो सारा आपको बताया है। और मॉडिफिकेशन करने के बाद एक निंजा 300 जो ऑर्डिनरी दिखता है, निंजा 300 एक बहुत ही स्पोर्टी लुक बना दिया है उनको। एक बार आप देखिए, अगर आप मतलब पीछे से या कहीं से देखोगे तो आपको अचानक से लगेगा नहीं कि ये 300cc सेगमेंट का एक बाइक है। पूरा बाइक का जो लुक है उनको पूरा चेंज कर दिया है। सीट काउल से लेके विंडशील्ड तक, मिरर्स, LED लाइट्स, सारा कुछ आपने देखिएगा तो यहाँ पे चेंज्ड है। तो मॉडिफिकेशन के हिसाब से तो बहुत कुछ किया है भाई ने। तो एक बार हम लोग पूछेंगे कि फ्यूचर में वो कुछ मॉडिफिकेशन सोच रहे हैं कि नहीं। व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर अपग्रेड्स, 2-3 चीज़ें हैं जो दिमाग में हैं, अचीव करने में थोड़ा टाइम और पेशेंस चाहिए। तो लेट्स सी वो होता है कि नहीं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो नहीं होगा वो है अपग्रेड ऑफ द एग्जॉस्ट। आई वॉज नेवर अ फैन ऑफ एग्जॉस्ट अपग्रेड्स अंटिल इट्स अ 4 सिलेंडर बाइक, तो एग्जॉस्ट तो वही रहने वाला है। फ्यूचर अपग्रेड्स में आई एम प्लानिंग टू बेसिकली रिमूव दीज, बिकॉज इनका कुछ काम नहीं है। एज यू नो, सीट का लग गया है तो देयर इज़ नो नीड ऑफ अ पिलियन फुट रेस्ट। तो ये दोनों मुझे निकालने हैं, एंड बहुत जल्द निकल भी जाएंगे। आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग अपनी बाइक्स में चेंज करते हैं लाइट्स को, और हैलोजन से LEDs पे स्विच करते हैं, बेसिकली येलो टू वाइट लाइट्स। मेरा वो प्लान नहीं है। अगर आप थोड़ा आगे आएंगे तो आई विल टेल यू द प्लान दैट आई हैव। तो ये इसका फ्रंट लुक है। अगर आप बाइकिंग कम्युनिटी को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि दिस फेस एक्चुअली रिजेंबल्स द 2013 ZX6R मॉडल।
तो द ZX6R मॉडल ऑल्सो हैज़ दी सेम यूनिट, इसको हम उसके यूनिट से रिप्लेस कर सकते हैं एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन इंडिया. यू हैव टू गेट दैट पार्ट फ्रॉम आउटसाइड, मोस्ट प्रॉब्ली थाईलैंड, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया. तो आई एम प्लानिंग टू चेंज दिस एंटायर फ्रंट पोर्शन ऑफ द बाइक and give it that ZX6R ka look, so that I'll get those projector headlights, projector beams. So I'll be replacing these with projector beams rather than going for the white lights instead of halogens. So basically those are the future upgrades that I'm looking for. आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा. रजत भाई का जो बाइक है वो देख के बहुत लोगों को मन होगा कि मॉडिफिकेशन करना है. मेरा भी बहुत मन है अपने बाइक को मॉडिफाई करना है, लेकिन ऑब्वियसली बहुत इसके बारे में बहुत रिसर्च करना पड़ता है. ऐसे ही आप अपने प्यारे से बाइक को मॉडिफाई नहीं कर सकते. तो रजत भाई ने वैसे ही किया है. बहुत सारे रिसर्च करने के बाद जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है वही भाई ने चूज़ किया है. और उसके बाद भी रजत भाई ने आप लोग को बताया कि फ्यूचर में जो मॉडिफिकेशन वो सोच रहे, आई थिंक वो अगर करते हैं तो इट विल बी वन इन इंडिया. ऐसा कोई मॉडिफिकेशन किया नहीं होगा अगर कोई 6R का मतलब फ्रंट पोर्शन 300cc बाइक में लगाता है, तो इट विल बी फर्स्ट इन इंडिया. तो वेट करते हैं उसी के लिए. ये वाला वीडियो यहीं पे क्लोज करेंगे. मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में. तब तक के लिए दिस इज बॉन्ग कनेक्ट राइडर एंड रजत भाई साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद. मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू.